CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। गाइस इस पूरी बुक में हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस। किसका एनालाइज कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज कर रहे हैं। वो कह रहा है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं? कौन कौन से टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ टूल। रेशियो एनालिसिस, दीज 4 आर टूल्स। हम एनालाइज करेंगे, हम इंटरप्रेट करेंगे कि जो सिचुएशन है। अच्छा, 2 टाइप के एनालिसिस होती है, यू नो। एक होती है टाइम सीरीज एनालिसिस, कि मतलब मैं अपना ही रिकॉर्ड अपने से कर रही हूँ, क्या? कंपेयर। एक होता है दूसरी इंडस्ट्री से कर रही हूँ, क्या इसने इतना कर रखा है, इसकी करंट रेशियो इतनी है, इसका CFS इतना है, इसकी अगर मैं कंपेयर करूँ और खुद से करूँ, समझ आ रही है? तो वो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसका एक और टूल है, दैट इज CFS, कैश फ्लो। ये हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? नहीं यार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3। जैसे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के में क्या कहता है? व्हाट इज AS 26? वेरी बैड। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आई एम सेइंग के व्हाट डू यू AS 26 में क्या था? AS 26 में क्या था? हाँ, पार्टनरशिप में ही पढ़ा हमने। बताओ। कोई बात नहीं, जल्दी बोलो। AS 26 किसी को याद नहीं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? चलो हिंट दे दूं, गुडविल के बारे में कहता है। कुछ ट्रैक पे चढ़ रहे हो। ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? जो परचेज गुडविल है सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होगी। ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ा है। अब क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आता है, इसलिए बताया, इसलिए रिवाइज कराया। डन। टेक आउट योर बुक। इस बुक में, हाँ, इस वाली बुक में 2024 में ये चैप्टर 4 है, वैसे चैप्टर 5 हुआ करता था। ओके, चैप्टर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अंडरलाइन, हाइलाइटर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कंपनी है, ये कंपनी है। अच्छा, अगर मैं एक लेमैन, अनपढ़ वाली लैंग्वेज यूज करूं, मैम कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश का आना और कैश का जाना, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मैम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश आ रहा है और कितना जा रहा है, वो तो हम किसी और चीज से भी पता लगा सकते हैं। किससे? 11th चैप्टर, 11th क्लास कैश बुक। बेटा तूने अपनी लाइफ ऐसे स्पॉइल कर ली है। बीच में बैठ, यू बिकम सैंडविच। 2 के बीच में तू सैंडविच पड़ रहा है तो कुछ नहीं होगा। गाइस, अगर कैश आ रहा है और कैश जा रहा है तो मुझे कैश बुक से भी पता चल जाएगा। पता चलेगा ही नहीं पता चलेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच shows the inflows and outflows of the cash. Inflows and outflows of the cash तो कैश बुक में भी पता चलता है, कैश अकाउंट में भी पता चलता है। तो CFS क्या है? पहले अंडरलाइन करो। चलो, डाउट में डाल दिया, क्वेश्चन समझ आया जो मैं पूछ रही हूँ? करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट shows the cash flow, inflow and outflow of cash and cash equivalents. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इक्विवेलेंट्स को डबल अंडरलाइन करना पेन से। आपने अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट करा कि मैम CFS एक अकाउंट नहीं है, वो एक क्या है?
स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट क्या दिखा रही है? कैश का आना और कैश का जाना। बट सिर्फ कैश को हम अपनी जब बनाते थे तो वो कैश और बैंक को लेते थे ना, डबल कॉलम कैश को, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। We will going to study in detail what do you mean by equivalent. कैश के इक्वल। अगर मैं हिंदी में इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करूँ तो कैश के इक्विवेलेंट इज कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के बराबर हो। बट किस किस चीज को हम कैश के बराबर कंसिडर करेंगे? We will going to study in detail. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैम ओजस और मुझे उसका ओजस, दक्ष और खुशी का मुझे अपडेशन चाहिए। मुझे इनकी मम्मा और से बात करो, पेरेंट्स ग्रुप में करो, कोविड मैम से नंबर लो, मुझे वो 3 क्यों नहीं आया, मुझे रीजन चाहिए। और अंश चारों का समझ आया? कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आया कि मैम कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो, कंसिडर हो, पहली चीज। दूसरी चीज सीएफएस में क्या है, जब हम कैश अकाउंट बनाते थे मधुर, अगर कैश 1 रुपया आ रहा है तो भी यहाँ 1 करोड़ आ रहा है तो भी यहाँ मैंने बिल्डिंग खरीदी है ये, उसका भी यहाँ आ रहा है, और मैंने इरेजर खरीदा है वो भी यहाँ आ रहा है। गेस करो क्या मैं इसमें कैश बुक या कैश अकाउंट जब बना रही हूँ तो क्या एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बाइफर्केशन करती थी? नहीं। CFS will going to be prepared a statement who will going to bifurcate all the activities into 3 parts, and that are operating activity, investing activity and financing activity. The CFS will going to bifurcate all the activities into 3 parts, that is operating activity, investing activity and financing activity. ये 3 एक्टिविटी से हमारा क्या बनता है? CFS। मैं काम कर रही हूँ, आई एम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मार्कर, राइट? बहुत सारा कैश इनफ्लो होता होगा, कैश आउटफ्लो होता होगा। वो कह रहा है इस काम जो भी काम कर रहे हो उसमें एक्टिविटीज को बाइफरकेट करो कि ये जो काम करा है जिसके कारण तुम्हारा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, क्या कैश जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो ऑपरेटिंग के से रिलेटेड हुआ, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हुआ या फाइनेंसिंग से रिलेटेड हुआ। तो पूरा CFS तब समझ आएगा जब हम ये बाइफरकेट कर सकेंगे कि पैसा आया या गया वो किस एक्टिविटी के अंडर आए, राइट? विदाउट एनी रट्टाफिकेशन। अगर हम अभी फॉर्मेट को रट्टाफाई करें, मैं तुमसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मान लो मैंने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख की, डन? कैन एनीबडी टेल कि वो किस में आएगी और क्यों आएगी? मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, पहले तो ये बताओ कि कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो। कैश गया है, करेक्ट। क्यों? आई हैव इन्वेस्टेड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जहां पर मैं फिक्स एसेट्स, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, मैं परचेज या सेल कर रही हूँ। दोबारा रिपीट, फिक्स एसेट्स का कोई भी आदान प्रदान हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग छिड़ रहा है, राइट? ओके, नाउ मैंने किसी कंपनी ने ना अपने शेयर्स इशू करे 1 करोड़ के, मैंने बैंक से लोन लिया, क्यों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि यहाँ इनफ्लो या आउटफ्लो भी तो हो सकता है। मान ले मैंने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर जिससे ले रहे थे पैसे उसको वापस कर दिए, तो वो भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा जा रहा है ना, रिपीट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्या? मैम जो मेरे कैपिटल
बुक है मुझे हाईलाइटर दे दो, जिसकी भी बुक है। ओके, CFS हम मुद्दे से भटक गए। हमारी ये 3 एक्टिविटीज बड़ी बाद में आनी थी। हम क्वेश्चन ये था कि CFS है क्या। CFS एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। मैंने पूरी अंडरलाइन कर दी है जिसकी भी बुक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। डन डन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हम इस बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिख चुके हैं इस वक्त। क्या मैम कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मैम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, मैम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है और मैम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। अभी हम यही चारों का आंसर देंगे। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, 1 2 3 फोर्थ पैराग्राफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अंडरलाइन कर लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जब हमारे टाइम में ना, मतलब 17 साल पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करने होते थे किसमें क्या लिखा है, राइट। अब तुम्हारे टाइम में तो अब वो पेजेस अटैच करें 11th में, तो ना मेरे सर ने पता है कैसे याद करवाया था। देख रश्मि, CFS 3 है ना, 1 2 3, तो इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, क्योंकि तब बड़ा हॉट क्वेश्चन होता था कि किसके अकॉर्डिंग हम CFS बनाते हैं, तब 17 साल पहले। आज के टाइम में नहीं पूछते। आज के टाइम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बहुत पूछते हैं, या सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 पूछते हैं, जो हम करेंगे अभी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नहीं पूछते, बट स्टिल इट्स 3 इज CFS 3। हाँ जी, आई विल टेक 5 minutes। डन। नाउ अब वो कह रहे हैं अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 तरीके से बनाया जाता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, एक भी बुक नहीं है, उसने ही रखी है। एक बार वीडियो पोस्ट करना, किसके पास बुक नहीं है, गो। सो हमें ये पता चल गया है कि CFS एक स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये एक्टिविटीज को बाइफरकेट कर रही है कि जो भी कैश आ रहा है और जा रहा है इनके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो रहा है, एक्विजिशन मतलब प्लस, डिस्पोजल मतलब माइनस। किसका, लॉन्ग टर्म एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का, चाहे वो टैंजिबल हो या इंटैंजिबल हो, या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। है तो ये सारे फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स का प्लस आना या उसका जाना क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मशीन आएगी तो कैश जाएगा, अगर मशीन जाएगी तो कैश आएगा। मशीन मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, वेदर इट इज बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कोई भी। गुडविल भी तो खरीद सकते हैं, पेटेंट भी तो खरीद सकते हैं। इंटैंजिबल एसेट्स अगर मैं खरीद रही हूँ तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मुझे रिकॉर्ड करना चलेगा। तो आई एम गोइंग टू शो द आउटफ्लो ऑफ द कैश इन द CFS। क्या तुम्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ आया, पक्का। नाउ व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अभी पढ़ा। मैम कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए। कॉम्पोजिशन और साइज में क्या फर्क है। मान लो मेरी कैपिटल 100 करोड़ की थी और अभी भी 100 करोड़ की है, बट पहले कैपिटल इतनी हमारी प्रेफरेंस शेयर थी और ये हमारा इक्विटी शेयर था। मान लो चेंज हो गया तो भी तो हम इनफ्लो आउटफ्लो वो करेंगे, क्या चेंज नोट डाउन करेंगे। तो कह रहा है कोई भी एक्टिविटीज जो रिजल्ट करती है साइज, साइज मतलब पहले 100 करोड़ थी और अब 150 करोड़ हो गया, साइज चेंज हो गया। चाहे मेरा साइज या मेरी कॉम्पोजिशन अगर ऑनर्स की कैपिटल को चेंज कर रही है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑनर्स की कैपिटल या हमारी बोरिंग,
पहले बैंक से मैंने 2 करोड़ लोन ले रखा था, अब मैंने बैंक को 2 करोड़ में से 50 लाख दे दिया, तो 50 लाख मेरी कौन सी एक्टिविटी है? कैश का आउटफ्लो है, कैश जा रहा है 50 लाख, तो यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंस का मतलब क्या हो रहा है? मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा है? फाइनेंस का टिपिकल मीनिंग क्या है? फाइनेंस सोर्स, पैसा कहाँ से आ रहा है? कंपनी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? शेयर से आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर से आ रहा है, डिबेंचर से आ रहा है, इक्विटी शेयर से आ रहा है, बैंक लोन से आ रहा है, किसी और लोन से आ रहा है, दैट इज फाइनेंस। समझ आया? समझ आया? पक्का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ आई? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज which are not investing activity and financing activity, जो ये दोनों नहीं है वो तीसरे में आएगी। as simple as that। जो इन्वेस्टिंग नहीं है, जो फाइनेंसिंग नहीं है, तो ऑपरेटिंग है। या मैं ये कह सकती हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। यू हैव टू राइट डाउन दिस एग्जैक्ट वर्ड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। वो वाली एक्टिविटीज जो हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन काम है। जैसे कि मान लो क्रेडिटर्स बढ़ना घटना, स्टॉक बढ़ना घटना, ठीक है, ये सब क्या है मेरा ऑपरेट, इसी में मेरा काम कर रही हूँ ना। करंट एसेट्स बढ़ना घटना, करंट लायबिलिटीज घटना बढ़ना, मेरा प्रॉफिट कितना था, एक्चुअल में मेरा जो प्रॉफिट आया वो कितना था, राइट, वो सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो दो चीज़ें समझ आई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टिंग समझ आया, फाइनेंसिंग समझ आया। नाउ दे आर सेइंग व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश तो कैश है, कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, बट कैश इक्विवेलेंट्स वो वाली चीज़ जो हाईली लिक्विड इन नेचर है। मतलब हाईली लिक्विड इन नेचर मतलब फटाफट आई कैन कन्वर्ट इनटू कैश। इट इज जस्ट एज इक्विवेलेंट एज कैश। स्टॉक को हम कभी हमेशा भी अभी हमने रेशियोज में पढ़ेंगे, स्टॉक इज नॉट हाईली लिक्विड। एक ही दम हम स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। बट वो कह रहे हैं कैश तो पता है, कैश और बैंक, बट व्हाट इज द कैश इक्विवेलेंट्स? कैश इक्विवेलेंट्स व्हिच आर हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हाईली लिक्विड इन नेचर, अगर मान ले कोई इन्वेस्टमेंट मैंने 2 साल के लिए कर रखी है तो वो कहाँ आएगी? बट कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ आएगी? मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक क्या एग्जांपल दे रखा है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या लिख रखा है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डिमांड ड्राफ्ट डीडी जिसे हम कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स या कमर्शियल पेपर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाई प्रेफरेंस शेयर इज देयर? व्हाई प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट देयर? प्रेफरेंस शेयर्स तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो वो कैश इक्विवेलेंट में कैसे आ सकता है? नो। सम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर व्हिच कैन कन्वर्टेड और कन्वर्ट इन विदिन 3 मंथ्स। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं, आपकी बुक में भी है, और प्लीज से मार्क हाईलाइट कर लेना इफ इन केस कहीं 1 नंबर में फंस जाए। पेज नंबर 4.3 कैश इक्विवेलेंट्स बॉक्स के अंदर 6th-7th लाइन। Preference shares if these are redeemable within 3 months from the date of purchase and these have insignificant risk of change in its value। मिल गया? नहीं। मिल गया? डन? तो प्रेफरेंस शेयर्स जो मैं 3 महीने के अंदर अगर उसका पैसा वापस करने वाली हूँ तो वो मेरे क्या हो जाएंगे? कैश इक्विवेलेंट के बराबर। इतनी बात समझ आई? Is I clear with all the 4 things? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? हमने 11th में पढ़ा था, there are 2 types of share, equity share and preference shares। equity shares तो owners बन जाते हैं, preference shares is a combination of shares and debentures।
कुछ फीचर शेयर्स के ले लिए, कुछ फीचर डिवेंचर के ले लिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स वैसे 4 साल 5 साल 7 साल के लिए इशू है, बट अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हमने पैसा उठाया तो हमने 3 महीने के बाद तक को रिडीम कर देंगे, साल भर तो हुआ ही ना, 3 ही महीने में पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स इफ लिखा है ना, इफ प्रेफरेंस शेयर इफ दीज आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स, समझ आया? Done. Now big heading of operating activity. Now सबसे बड़ी heading operating activity. आज फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी, बट नेक्स्ट क्लास में डस्टर देना, नेक्स्ट क्लास में प्लीज फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर रहना। मुझे डस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बाई चांस कैच हो गया जैसा कुछ। ओके, पेज नंबर 4.4 हाइलाइटर हाथ में जो हमने पढ़ा है हम उसी को हाईलाइट करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड दोज एक्टिविटी अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मतलब जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है तो वो एक्टिविटीज हमारी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सुनो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ 100%, इधर देखो। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने सीख ली है। अब कंपनीज ना 2 टाइप की होती हैं। अभी हमारी मार्कर कंपनी थी, राइट? हमारी मार्कर कंपनी थी, किसी की भी कंपनी लगा ले तो XYZ, ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, इसमें डील कर रही हूँ, सिर्फ ट्रेड कर रही हूँ, इसमें कुछ भी तो वो नॉर्मल कंपनीज होती है। एक होती है फाइनेंसिंग कंपनी, कौन सी? एक होती है हमारी फाइनेंसिंग कंपनीज और एक होती है हमारी नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज। एक होती है फाइनेंसिंग कंपनी और एक होती है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। गाइस, जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है मतलब जो पैसा देती नहीं है, फाइनेंसिंग कंपनी मतलब जो लोगों को पैसा देती है, लोन दे देना, ये दे देना, फाइनेंस कर रही है लोगों को। मेरा काम फाइनेंस करना नहीं है, मेरा काम मार्कर बनाना है, मेरा काम कुर्तियाँ बनाना है, मेरा काम बुक्स में डील करना है। तो मेरे लिए एक बार होल्ड करके पहले उनका जोक सुन लो फटाफट। जल्दी बोल, क्यों हंसा? पढ़ने में इंटरेस्टेड? अरे पढ़ने में तो इंटरेस्टेड है, पढ़ तो रहे हैं। आज आपको मन नहीं आ रहा, लकीर है, छुट्टी कर दो। नाउ मेरा तुम्हारा तो कभी भी नहीं होता। नाउ आपका मन नहीं है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मतलब इनका मेन काम क्या है? मान ले सेल करके पैसा आ गया, परचेज करा तो पैसा चला गया, क्रेडिटर ने पैसा दिया तो आ गया, डेटर को पैसा देना है तो चला गया, यही काम है। बट फाइनेंसिंग इसका इस कंपनी में डेटर से लेते हैं, क्रेडिटर को देते हैं। सही क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आपने कहा क्रेडिटर को पैसा देते, मतलब क्रेडिटर से पैसा लेते तो कैश बढ़ जाता है, डेटर को पैसा देते तो कैश बढ़ जाता है। डेटर को तो हमें पैसा मिलेगा ना। हाँ, प्लस ये नहीं कह रहे ना, पढ़ाने का तो मन नहीं होता ना, गलत ऐसे होता है, इसलिए छुट्टी कर देते हैं। कैश बढ़ना, सेल्स करी तो पैसा आ गया, परचेज करी तो पैसा चला गया, ये हमारा आम काम है। बट इसका आम काम क्या होगा? पैसा देना और इंटरेस्ट लेना। क्या बोला इसने? इंटरेस्ट लेना, ब्याज। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा तो इसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसका काम ही क्या है? पैसा लेना, पैसा देना, तो उस पर ब्याज लेना और ब्याज देना इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गाइस,
इसमें ना एक क्वेश्चन दिया होगा, वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है 4.4 और 4.5 निकालो, सिर्फ यू हैव टू गो थ्रू इट। 4.4 पे लिख रहा है कि नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जो पैसा नहीं दे रही, उनके लिए कौन कौन सा काम है? क्या सेल से पैसा आना या फीस आना, कमीशन आना, रॉयल्टी आना, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर या बीआर वालों ने पैसा दे दिया, परचेज करा तो पैसा चला गया, क्रेडिटर को पैसा दे दिया, वेजेस चली गई, सैलरी चली गई, एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल काम है। बट फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सा काम है? फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ब्याज लेना, ब्याज देना, यही काम होएगा ना कि लोन देना, लेना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फॉर फाइनेंसिंग कंपनी, नॉट फॉर अस। डन? इतनी बात समझ आई? एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स दैट आर, पेज नंबर 4.5 पे पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 4.5 पे पढ़ रही हूँ। एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज but are shown as operating activities because they are neither investing nor financing activity. Preliminary expenses and profit and loss on sale of marketable securities. ये पूरा डब्बा मार के इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। जब हम उसमें गए थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो जो ये आर.के. खोसला सर है, इन्होंने बोला था। अब इन्होंने क्यों बोला था सुनो, ये वाला बच्चा जो मैंने अभी पढ़ा है, एक्सपेंसेस और पेमेंट्स। अब जो ये दो एक्टिविटी हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस, हो गया सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचा था। मार्केटेबल सिक्योरिटी तुम्हारा वो था ना, कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी तुम्हारा कैश इक्विवेलेंट था, उसको बेच दिया, उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ना तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ना ही तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट वो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी भी नहीं है। क्या हमारा यही काम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना? नहीं। बट ये स्टिल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों आ रहा है? क्योंकि ना ही तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ना ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो अगर प्रॉफिट या लॉस होता है ऑन द सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इट विल गोइंग टू बी कंसिडर एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज दिस इज नीदर अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी नॉर अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो इस टाइप का क्वेश्चन आज तक मैंने अपने 15-16 ईयर में नहीं देखा, बट स्टिल उन्होंने कहा था ये पढ़ाना, तो मैं जोर देके पढ़ा रही हूँ। डन? समझ आ गया? नाउ नेट इफेक्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज कैश फ्रॉम और यूज्ड। ये फ्रॉम और यूज्ड अंडरलाइन कर लो, सिर्फ फ्रॉम और यूज्ड, फ्रॉम और यूज्ड। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉम और यूज्ड? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा हो तो क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या कह रहे तू? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्क क्या है? अगर मैम आप कुछ कैश लेके चले, कैश आया गया प्लस माइनस करा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तुम्हें 1 लाख रुपए आ रहा है कुल मिलाकर, तो वो क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम। अगर तुम्हारा एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण तुम्हारा 2 लाख पैसा घट रहा है, तो दैट इज यूज्ड इन। कुल मिला के ये तीनों में होएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करी जितनी भी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जितनी भी करी, सारी मिला के 2 लाख कैश जा रहा है, तो हम कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2 लाख। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 6 लाख आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डन? नेक्स्ट, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, गो थ्रू दिस प्लीज। होमवर्क, दिस डब्बा इज अ होमवर्क। एग्जाम्पल 1, इलिस्ट्रेशन 1, सॉरी, इलिस्ट्रेशन 1, 2 अभी करेंगे फास्ट। इलिस्ट्रेशन 1, 2, 3 फास्ट। हमने ये सारा पढ़ लिया है,
अब इसमें बड़ा बड़ा लिखो परचेज ऑफ शेयर। और क्वेश्चन ये है कि जो परचेज ऑफ शेयर है, परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ शेयर कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी अगर मेरी फाइनेंसिंग कंपनी है और मेरी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है? अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग और नॉन फाइनेंसिंग है तो इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग में हमारा काम ही वो है और इन्वेस्टिंग कंपनी में शेयर्स का परचेज देख के फाइनेंस की तरफ नहीं जाना। मत जाना। मैंने शेयर्स को परचेज करा है, मैंने शेयर्स को इशू नहीं करा। अगर इशू ऑफ शेयर्स हैं तो चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, अगर मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे हैं तो दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाई जाएगी। समझ आया ये चीज? पर अगर परचेज ऑफ शेयर है और आपका फोन स्विच ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी है अगर परचेज ऑफ शेयर्स है और फाइनेंसिंग कंपनी है ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। क्यों? मेरा काम ही यही है। तो पर ट्रेडिंग के लिए थोड़ी लिखा है। हाँ हाँ, अरे परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, ऑब्वियसली अगर मैं परचेज कर रही हूँ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, दैट इज फॉर ऑपरेटिंग अगर एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर दिया तो मेंशन होगा, अगर इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए होगा तो मेंशन होगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। कितना बचा है, कितना कराओगे? समझ आया? समझ आया? पक्का? इज आई एम क्लियर अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? वी हैव डन इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 और उसके बाद 4 में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करा था ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना। इलस्ट्रेशन 4 भी यही तो बता रहा, अगर मान ले अगर प्रोसीड्स आए फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बिक रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड? जिसमें हम डील कर रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा? नो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, राइट? ऐसे ही रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, ये फाइनेंसिंग है। लोन टेकन अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर है। दोनों के हिसाब से बता दें तो ऊपर लिखा है ये दोनों के हिसाब से, यानी दोनों में से किसी में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं। लोन टेकन इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम बोथ द एंड्स, ठीक है? बट अगर लोन दिया है, बट व्हाट इफ अगर मैंने लोन दे रखा है, लोन टेकन नहीं, लोन एडवांस, डिपेंड कि वो फाइनेंसिंग कंपनी है। अगर लोन दिया है, अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आया? दोबारा समझाती हूँ। अगर मान ले अगर लोन दिया, अगर लोन मत करो। उनको समझा, अगर मैंने लोन दिया है, मैंने किसी को लोन दिया और मेरा काम, मेरी फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंस काम ही है ना लोन देना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। बट मेरा काम नहीं है, बट मैंने किसी को लोन दिया है तो इट विल ट्रीट एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने किसी में इन्वेस्ट करा है, ठीक है, लोन दे रखा है, वापस तो आएगा ही ना, ब्याज भी तो आ ही रहा है। समझ आया? क्लास इज ओवर। इलस्ट्रेशन 5 6 7 कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। होमवर्क